तुम दोनों ने सरकारी कानून को नहीं माना और दादू के दर्शन करने चले गए। तुम दोनों ने गुनाह किया है। दादू जी महाराज के दर्शन करना हमारी नजरों में कोई गुनाह नहीं है। अगर आप इसे गुनाह समझते हैं तो हम ही जुर्माना भरने को तैयार हैं। लेकिन क्या? आपको हमें जुर्माना पत्र में लिखा मजमून पढ़कर सुनाना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मजमून पढ़ के सुना देते हैं। जो कोई भी शख्स दादू जी के दर्शन करने नहीं जाएगा उसे दंड स्वरूप 500 मुद्राएं अदा करनी होंगी। हुजूर, आप ये कैसा मजमून पढ़ रहे हैं? आप तो उल्टा पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। जो कुछ इसमें लिखा है वही पढ़ा है। ये देखो। हाँ हुजूर, इसमें तो यही लिखा है, जो कोई भी शख्स दादू जी के दर्शन करने नहीं जाएगा उसे दंड स्वरूप 500 मुद्राएं अदा करनी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? दादू जी महाराज की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। दादू जी महाराज कोई ऐसे वैसे जादूगरी तमाशा दिखाने वाले साधु नहीं हैं। वह तो एक पहुंचे हुए संत हैं। नगर शासक ने दादू जी के खिलाफ ऐसा मजमून जारी करके अच्छा काम नहीं किया है। हुजूर, अब इन दोनों का क्या करें? जाने दो इन्हें। दादू जी महाराज की जय हो। दादू जी महाराज की जय हो। तुम लोग ईश्वर की शरण में आए, इसीलिए विवेकी बनो। हाँ, विवेकी नाम। काफिर इंसान हमारे बाशिंदों को हमारे खिलाफ भड़काता है। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। नादान काजी, क्यों क्रोध करके अपने आप को कष्ट दे रहा है? अगर तुम्हें मुझे मार के ही प्रसन्नता मिलती है तो लो और अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया? तेरा सत्यानाश हो जाए। राखण हारा एक तू, मारन हार अनेक, दादू के दूजा नहीं, तू आपे ही देख। वहां से जाने के पश्चात उस काजी ने अपने हाथ का बहुत इलाज कराया, मगर हर इलाज बेकार साबित हुआ। उसका वो हाथ धीरे धीरे सड़ता चला गया और इस बीमारी के चलते वो काजी चल बसा। कुछ समय बाद जब दिल्ली दरबार का एक खास कारिंदा विलिंद खान सांभर आया तो उसके सामने दादू जी के विरोधी अपनी शिकायत लेकर जा पहुंचे। उस काफिर की इतनी हिम्मत कि वो हमारे काजियों पर शैतानी ताकत का इस्तेमाल करे। मैं उसे सूली पर चढ़वा दूंगा। नहीं हुजूर, नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए। इस नगर की अधिकांश जनता उस काफिर के हक में है। लिहाजा अगर आपने उसे सूली पर चढ़ा दिया तो लोग आपको पर फिर उस काफिर का क्या किया जाए? सरकार, आप तो खुद दिमाग वाले इंसान हैं। कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक फरमाया पंडित तुमने। हम कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं। एक काम करते हैं, हम एक हाथी को पागल करके उस रास्ते पर छोड़ देते हैं जिस रास्ते से दादू नहा धोकर वापस आ रहा होगा। एकदम दुरुस्त फरमाया हुजूर आपने। उस वक्त उस रास्ते से और कोई नहीं आता जाता। पागल हाथी दादू को देखेगा और उससे अपने पांव तले कुचल देगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। मैं एक पागल हाथी का बंदोबस्त करता हूं। ये सब विलेन खान मेरे लिए कर रहा है, जो हरी इच्छा।
पंडित जी, उसका तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। तशरीफ लाइए। क्यों मौलवी साहब, दादू के मरने की खबर लाए हो क्या? अरे कहाँ हुजूर, वो दुष्ट इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों, क्या हाथी उसके पास नहीं गया? गया तो था महाराज, परंतु उसे पांव तले कुचलने के बजाय उसके चरणों में अपना शीश नवाकर वापस आ गया। ये तो सचमुच कोई जादूगर नजर आता है। मैं भी देखता हूं इसकी जादूगरी से कब तक बचाती है। सिपाही, फौरन यहां से जाओ और उस काफिर को मारते पीटते हुए ले जाकर जेल में डाल दो। जी हुजूर। मोहे भरोसा मोटा दारू, मोहे भरोसा मोटा, मोहे भरोसा मोटा दारू, मोहे भरोसा मोटा। तारण तीरण सोई संग मेरे, कहाँ करे कली खोटा। मोहे भरोसा मोटा दारू, मोहे भरोसा मोटा। साचे झूठ न पूजे कबहू, सत्य न लागे काई। दादू सत्य न लागे काई, दादू साचा सहज समाना, फिर वे झूठ बिलाई। तारण तीरण सोई संग मेरे, कहाँ करे कली खोटा। मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा, मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा। ओहो, तो तुम हो परम संत दादू दयाल। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था ना कि इस शख्स को मारते पीटते लाना। आपके हुक्म की तामील हुई है हुजूर, हम इससे रास्ते भर मारते पीटते लाए हैं। इतनी मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। कितना बेगैरत शख्स है ये। ले जाकर भीतर डाल दो इसको। जो चलो। जब सुवे पिंजर घर आया, बाज रहा मन माही। दादू बाज रहा मन माही। जिनका समरथ राखण हारा, तिनको काल न खाई। तारण तीरण सोई संग मेरे, कहाँ करे कली खोटा। मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा, मोहे भरोसा मोटा दादू,
मोहे भरोसा मोटा। तारण तीरण सोई संग मेरे, कहाँ करे कली खोटा। मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा। 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 यहाँ भी सरकार का जम हो गया है। क्या हुआ? सरकार, दादू को आपने जेल में बंद कराया है, परंतु एक दादू बाहर भी मौजूद है। दूसरा दादू कहाँ से आ गया? चलो चलकर देखते हैं। चलिए। या मेरे अल्लाह, ये कैसा खेल है? या खुदा, ये कैसा करिश्मा? या अल्लाह, ये कैसा खेल है? या मेरे खुदा, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। मैंने आप पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरा गुनाह काबिल माफी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खान साहब, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। रही बात गुनाह के प्रायश्चित की, तो अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा ओहदा दिया है, उसका उपयोग जनमानस की भलाई के लिए करो, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। महाराज, अगर आप भोजन करने हमारे यहाँ नहीं पधारे तो हमारा उत्सव अधूरा ही रहेगा। जब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, उत्सव में आए हुए भक्तों में से कोई भी भोजन नहीं करेगा। तुम निश्चिंत रहो, हम प्रसाद के समय उपस्थित हो जाएंगे। आपका बहुत उपकार होगा महाराज। प्रणाम महाराज। सत्य राम। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, अगर आप उसका निवारण कर दें तो। कैसी शंका? गुरुदेव, मैं ये सोच रहा था कि कल आपने होने वाले सातों उत्सव में जाने का जो निर्णय किया है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक ही समय पर सातों जगह कैसे जाएंगे गुरुवर। कल की कल देखेंगे। कल के बारे में भला आज क्यों सोचना। और जब भोजन का समय हुआ तो दादू जी ने अपनी कुटिया में जाकर ध्यान लगाया और अपने 7 रूप बनाकर एक ही समय में सातों भक्तों के यहाँ भोजन करने पहुंच गए। दादू राम 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 दादू राम। दादू जी के सांभर प्रवास के दौरान ही एक दिन गुजरात के सेठ जग्गा जी दादू जी के दर्शन हेतु पधारे। आप अपने देश से धन कमाने की इच्छा से निकले? जी महाराज, परंतु इस बार धन की प्राप्ति कहीं भी नहीं हुई। यहाँ पर भी आप धन की इच्छा लेकर आए हैं? जी महाराज, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। अगर मैं बगैर धन के घर लौटा तो मेरी स्त्री मुझ पर क्रोधित होकर बहुत गालियाँ देगी। एक संत के पास भी आप भौतिक धन दौलत की अभिलाषा लेकर आए। मेरे पास तो आपको देने के लिए इससे बड़ी दौलत है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। ये मुद्राएं रूपी दौलत तो आप खर्च कर देंगे, आपकी पत्नी इधर उधर रख देगी या फिर चोर चुरा कर ले जाएगा। लेकिन जो दौलत मैं आपको दूंगा वो कोई चोर नहीं चुरा सकता, और आप उसे जितना खर्च करेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। बोलिए, चाहिए ऐसी दौलत? हाँ महाराज, मुझे ऐसी ही दौलत दीजिए। सत्य।
इसके बाद जग्गा जी ने अपना सब कुछ त्याग कर दादू जी से दीक्षा ग्रहण की। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्यों में जग्गा जी का नाम भी आता है। ग्रंथों के चक्कर में पड़ोगे तो बेहद बातूनी और व्यर्थ में समय नष्ट करने वाले बनोगे। इसीलिए किसी साधन संपन्न व्यक्ति का सत्संग करो। साधन शब्द से मेरा तात्पर्य सूरज शब्द से। सूरज शब्द योग साधना तुम्हें अवश्य लाभ देगा। कहो वत्स, मन में कोई जिज्ञासा लेकर आए हो? आपने हमें पहचान लिया महाराज। आप हमारे नश्वर शरीर के चाचा, ये हमारी बड़ी बहन हवाबाई। क्या बात है चाचा जी, आप रो रहे हैं? महाराज, आज आपका ये रूप देखकर बड़े भैया की याद आ गई। आज अगर वो जिंदा होते तो आपकी इतनी ख्याति और आपका ये रूप देखकर अति प्रसन्न होते। आप लोग इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, आश्रम में चलकर विश्राम करना। वत्स, इनके रहने का और जलपान की उचित व्यवस्था कीजिए। सत्य। तो जो मैं बोल रहा था आपको, सूरज शब्द योग साधना। साधना का मार्ग आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। करीब 1 महीने तक दादू जी के साथ सत्संग करके आनंद राम जी तो वापस लौट गए, परंतु हवाबाई ने दादू जी के साथ रहकर सत्संग का मन बना लिया और भजन कीर्तन में लीन हो गई।
तुम्हारे अंदर के मैल से मेरा तात्पर्य तुम्हारे मन के मैल से है। तुम्हारे मन में वैमनस्य, मोह माया। प्रणाम महाराज। गलता जी से 4 साधु आपके दर्शन की इच्छा लेकर पधारे हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। जी महाराज। इन साधुओं को गलता के महंत ने भेजा है। क्यों महाराज? हमारी निर्गुण निराकार निरंजन भक्ति के बढ़ते प्रसार और प्रचार से उन्हें कठिनाई हो रही है, क्योंकि जनमानस की रुचि सगुण साकार रूप साधना में कम होती नजर आ रही है। इसी वजह से उनकी कमाई भी बंद हो रही है। आइए साधु, कहिए कैसे आने का कष्ट किया? हमारे महाराज ने दया करके तुम्हारे लिए कंठी माला और तिलक भेजा है। तिलक करें और वैष्णव बन जाए। इसके बाद हमारे महाराज तुम्हें अपने संप्रदाय में मिलाकर अच्छा पद और मान सम्मान देंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। हर मनुष्य में उसी परमात्मा की आत्मा है, तो हम लोग वैसे ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर भला किसी और तरीके से मिलने का क्या औचित्य है? रही बात कंठी और माला की, तो मेरे सद्गुरु ने मुझे पहले से ही निरंतर चिंतन करने की माला प्रदान कर रखी है। भला उस माला के आगे किसी और माला की क्या आवश्यकता है? आप हमारी बात काटकर हमारा अपमान कर रहे हैं। हम इसी वक्त यहाँ से जाते हैं। चलो तुम सब। जो हरि इच्छा। तुम नहीं चलोगे? नहीं, मुझे नहीं जाना। आप लोग चले जाइए। भगवान, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके अपने चरणों में जगह दीजिए और मुझे भी ब्रह्म भक्ति की पद्धति बताकर कृतार्थ कीजिए। ठीक है, कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। सत्य रहा। अब आप भक्तजनों से बिछड़ने का समय आ गया है। 12 वर्षों तक आप लोगों ने मेरी और मेरे शिष्यों की जिस प्रकार सेवा की है, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप निर्गुण निराकार भक्ति की राह पर चलते रहेंगे। आप यहाँ से चले जाने की बात क्यों कर रहे हैं महाराज? क्या हमसे कोई भूल हुई है? नहीं नहीं, आप लोगों से कोई भूल नहीं हुई। बस मालिक का आदेश आ गया है, इसीलिए हमें जाना होगा। दादू जी महाराज, 12 वर्षों तक रहकर हमारे दिलों में बैठे अज्ञानता के अंधकार को दूर किया है और उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। हमारी तो यही इच्छा है कि दादू जी महाराज हमारे मध्य हमेशा विराजमान रहे, किंतु संतो सर्वे हितैषी होते हैं। वो तो सबका कल्याण चाहते हैं। अतः हम सबका कर्तव्य बनता है कि दादू जी महाराज को हंसी खुशी हम सब लोग विदा करें। बोलो दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज की जय। जैसे जीव निकल गया तन से, जैसे जीव निकल गया तन से, ऐसा लगता बिन तेरे सांभर हुआ अनाथ है दादू। ऐसा लगता बिन तेरे, ऐसा लगता बिन तेरे।
जैसे जीव निकल गया तन से। तुम बिन सरिता लगते भूली, किसी फूल की डार न झूली। सूनी बगिया सूनी गलियां, रोए भंवरे बिलखे कलियां। तुम ही थे बस एक सहारा, तुम ही थे बस एक सहारा। कौन सहारा बिन तेरे, सांभर हुआ अनाथ है दादू। ऐसा लगता बिन तेरे, ऐसा लगता बिन तेरे। जैसे जीव निकल गया तन से। नर नारी बिलखे सब रंग भंग, बेसुध पड़े जिया तुमरे संग। अटके प्राण मिलन को तुमसे, दादू संत हरो दुख सबके। दुख हृदय का नहीं मिटेगा, दुख हृदय का नहीं मिटेगा। ऐसा लगता बिन तेरे, सांभर हुआ अनाथ है दादू। ऐसा लगता बिन तेरे, ऐसा लगता बिन तेरे। जैसे जीव निकल गया तन से। इस प्रकार सांभर से चलकर दादूजी नौरंगेपुरे, व्योंद जोबनेर, कालख व धावके ग्राम होते हुए भैराणा पर्वत गए। वहां दादूजी ने एक भैरव का उद्धार किया और भैराणा से पुण्याणा और झोटवाड़ा जाते हुए आमेर आ पहुंचे। सत्यराम 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 सत्यराम। मेरी राय में हमारे ठहरने के लिए ये स्थान अति उत्तम है। हमारा भी कुछ ऐसा ही विचार है प्रभु। यहाँ पे जल भी है और छांव भी। यहीं पे डेरा जमा लेते हैं। सत्यराम सत्यराम सत्यराम। जैसे ही दादूजी के आगमन की खबर आमेर नरेश भगवान दास के पास पहुंची, वो दादूजी के दर्शन करने स्वयं चले आए। जब मनुष्य का मन वैरागी हो जाता है तो इस संसार के मोह माया जाल से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी संसार में रहने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है और वह मृत्यु लोक से परम धाम की ओर प्रस्थान कर जाता है। आइए राजन। राजन नहीं, आपका सेवक हूँ महाराज। ये सब क्या है? ये सब मैं आप संतों की सेवा हेतु लाया हूँ महाराज। संत भी कहते हो और इन सांसारिक वस्तुओं का लालच भी देते हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ठीक ही तो कह रहा हूँ। हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। परंतु अब तो मैं ले आया हूँ महाराज। अगर आप इन्हें वापस नहीं ले जा सकते तो इनको गरीबों में बंटवा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आज से मैं और मेरा ये नगर आपकी शरण में है गुरुदेव। हम भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाकर हमारा उद्धार कीजिए स्वामी। सब ठीक हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। महाराज, आप लोगों को किसी भी सेवा की आवश्यकता हो तो निसंकोच अपने इस दास से कहें। सत्यराम सत्यराम।
सुख माही दुख बहुत है, दुख माही सुख होई। दादू देख विचार कर, आदि अंत फल दो। महाराज, आप कृपा करके यह बताइए कि ब्रह्म प्राप्ति के आनंद का परम सुख कैसे प्राप्त होगा? दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चली जाइए, दादू तच पे का। गुरुवर, मेरे हृदय में हमेशा एक जलन सी रही है। इस जलन को ठंडा करने का क्या उपाय है महाराज? एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू कहते पची मुहे, कर कर बहुत उपाय। स्वामी, यह मन शरीर के गुणों को भूल सके, कृपा करके ऐसा साधन हमें कोई बताएं। देह रहे संसार में जीव राम के पास। दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। महाराज, संत जन कहते हैं कि साधक को संसार से अलग रहना चाहिए। कृपया आप हमें समझाइए कि साधक कैसे संसार से अलग रह सकता है। दादू एक विचार से सबते न्यारा होए। माही है पर मन नाही, सहज निरंजन सोए। भगवान, विवेक और ज्ञान की बातें बहुत से लोग करते हैं, किंतु एक उत्तम विवेकी इंसान के क्या लक्षण है? मन इंद्रिय पसरे नहीं, अहनिशि एक ध्यान। पर उपकारी प्राणियां, दादू उत्तम ज्ञान। स्वामी, प्राणी के हृदय से काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण कैसे दूर हो सकते हैं? साधु संगति पाइए, तब द्वंद दूर नशाए। दादू बोहित बैस कर, ढूंढे निकट न जाए। भगवान, कृपया इतना बताइए कि साधक के लिए कौन सा ज्ञान उत्तम है? प्रेम भक्ति दिन दिन बढ़े, सोई ज्ञान विचार। दादू आत्म शोध कर, मत कर काढ़िया सार। दादूजी महाराज के एक शिष्य माधवदास जी थे। दादूजी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद माधवदास जी सीकरी चले गए। वहीं सीकरी में ही एक दिन जब माधवदास एक मंदिर में विश्राम कर रहे थे, तब कौन हो तुम? माधवदास नाम है मेरा। नाम तो ठीक है, परंतु यहाँ इस तरह भगवान की तरफ पांव करके सोते भी तो शर्म नहीं आती? मैं तो अपने में ही मग्न था, आपके भगवान की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मेरे भगवान की बात करो, क्या तुम्हारा भगवान कोई और है? मेरा ईश्वर तो अंतर्यामी है, जो हम सबके अंदर है। मेरा ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। तुम इस पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हो, पर मैं नहीं मानता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, जैसे बहुत बड़े संत हो। क्या हुआ पुजारी जी? कुछ नहीं हुआ भाई। यह व्यक्ति भगवान की मूर्ति की तरफ पांव करके सो रहा था, मैंने उठा दिया तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। कैसे उपदेश पंडित जी? भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति बता रहा है। ये तो कोई नामदेव की तरह भक्त लगता है। ये नामदेव कौन थे भाई? नामदेव भगवान के परम भक्त थे, अपने हाथों से दूध पिलाते थे भगवान को। ईश्वर सब जगह। भक्त का भाव अगर सच्चा है तो ईश्वर कहीं भी दूध पीने में समर्थ है। शीघ्र कटोरा दूध का लाओ, देखें भक्त अपने भगवान को दूध पिला पाता है या नहीं। अभी लाया महाराज। सरकार, ये आदमी तो कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है। बेवकूफ, मेरा दामाद माधवी तो है। लीजिए पंडित जी। लो भाई, अब बैठे बैठे बुलाओ अपने भगवान को और पिलाओ उनको दूध। सत्य राम दादू राम दादू राम। सत्य राम दादू राम दादू। महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई। आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, मुझे क्षमा करो महाराज। संत पाखंडी कहीं का। चलो यहाँ से। सरकार, आपके दामाद की जय जयकार हो रही और आप। अब वो मेरा दामाद नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है।
दुश्मनी वाली क्या बात होगी महाराज? वो पाखंडी मेरी बेटी को छोड़कर किसी दादू नाम के संत का चेला बन गया है। अपना घर बर्बाद करके और मेरी बेटी को दुखी करके यहाँ चमत्कार दिखाता घूम रहा है। सरकार, आप तो बादशाह अकबर के दरबारी हैं, बादशाह से कहकर उसे खत्म करवा दीजिए। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरी पुत्री को कष्ट देकर उसने जो अपराध किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। चलो बादशाह के दरबार में चलते हैं, आइए। कहिए बीरबल जी, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? बुलंद हो। आइए तुलसी जी, कहिए कैसे आना हो? अब क्या बताएं हुजूर? जो भी बात है बेझिझक कहिए। हुजूर, नगर में एक पाखंडी संत के वेश में आकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। किस प्रकार बेवकूफ बना रहा है वो हमारी जनता को? महाराज, वो दीवार को दूध पिलाकर कहता है कि भगवान ने आकर दूध पिया। भला ऐसा होता है हुजूर? अगर उस पाखंडी के धोखे से जनता को नहीं बचाया गया तो अन्याय हो जाएगा महाराज। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? वो कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा और ऊपर से वो संत के भेष में है। यदि हम उसे गिरफ्तार करके सजा देते हैं तो हमारी रियासत के तमाम हिंदू हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुलसी जी, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए। मैं जहां पना, मेरे ख्याल से उसे रात के समय उठाकर शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। रात भर में शेर उसे मारकर खा जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा और जनता को पता भी नहीं चलेगा। बात तो आपकी ठीक है, हम आज रात को ही उसे शेर के पिंजरे में डलवा देते हैं। बादशाह अकबर के आदेश पर माधवदास को शेर के पिंजरे में तो डाल दिया, मगर पिंजरे में ध्यानमग्न माधवदास को देखते ही शेर बिल्ली की तरह दुबक कर बैठ गया। तब बादशाह अकबर ने माधवदास को दरबार में बुलाया। अनजाने में हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है संत प्रवर। अपनी इस भूल के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। राजन, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप अपने आप को अपराधी ना समझें। और वैसे भी ये कार्य आपने अपनी स्वेच्छा से ना किया था, बल्कि आप किसी के बहकावे में आ गए थे। संत की पहचान करना कोई सहज कार्य नहीं है प्रभु, और आपको देखकर लगता है कि आप तो ईश्वर स्वरूप हैं। राजन, मैं तो आप लोगों का आभारी हूं कि आपके इस कृत्य ने ईश्वर के प्रति मेरी आस्था को और बढ़ा दिया है। आज शेर के पिंजरे में मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के सच्चे भक्त को कहीं भी किसी का भय नहीं रहता। महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि आप जैसे उच्च कोटि के संत के गुरु कौन हैं? मैं परम संत श्री दादू जी महाराज का शिष्य हूं। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा दिल भी दादू जी महाराज के दीदार करने को बेचैन हो उठा है। उनके दीदार के लिए आपको आमेर जाना होगा। आजकल दादू जी महाराज वहीं सत्संग कर रहे हैं। बीरबल जी, आप आमेर नरेश को सूचना भिजवाएं कि वो दादू जी महाराज को लेकर हमारे दरबार में हाजिर हों, वरना हम खुद दादू जी के दर्शन के लिए आमेर जाएंगे। शीला जी, हम आज ही मंत्री जी के साथ सीकरी के लिए प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव, बादशाह अकबर बड़ा ही निर्दयी इंसान है। आपको तो पता ही होगा कि उसने 7000 साधुओं के गले में सांकल और हाथों में हथकड़ी डालकर कारागार में बंद कर रखा है। यह दुष्ट उन संतों को बेहद कष्ट दे रहा है। गुरुदेव, आप क्यों इस खूंखार बादशाह से मिलने जा रहे हैं? अगर इस बुद्धिहीन प्राणी के आध्यात्मिक सवालों के उचित जवाब देकर उसे संतुष्ट ना कर पाए तो यह हमें भी कारागार में डाल देगा। इस तरह की निरर्थक बातें मन में ना लाओ। हमारा सीकरी जाने का उद्देश्य निष्काम और निष्फल है, इसीलिए ईश्वर हमारे साथ है। आप लोग प्रस्थान की तैयारी कीजिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। भगवान, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसे संत के आज दीदार हो गए। आपके आगमन से हमारा ये दरबार आज पाक पवित्र हो गया। राजन, पवित्रता इंसान के विचारों में होनी चाहिए, उसके दिल में होनी चाहिए।
अगर इंसानी रूह पाक और पवित्र है तो वातावरण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पवित्र रूह से दूषित वातावरण भी आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध हो जाता है। महाराज, आत्मा की शुद्धि के लिए कोई तो उपाय होगा, कोई तो साधन होगा। सांसारिक साधनों से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा को शुद्ध करने के लिए इंसान को कठोर परिश्रम और कष्टों की आग में तपना पड़ता है, जैसे एक सोने को शुद्ध करने के लिए तपाया जाता है। परंतु महाराज, ये जीव तो बड़ा निर्बल है, वो भला इतने कष्ट कैसे सह सकता है? अगर इंसान अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपने की हिम्मत रखता है तो उस तपन से होने वाले कष्टों को सहने की हिम्मत परम पिता परमेश्वर उसे प्रदान कर देते हैं। राजन, इतने समय से आप हमारे साथ सत्संग कर रहे हैं, आपने उस सत्संग से कुछ ग्रहण किया? बहुत कुछ ग्रहण किया है महाराज। अगर कुछ ग्रहण किया होता तो आपके राज्य में कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन हमें तो कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। आप आज्ञा करें महाराज। हमारे उपदेश के पश्चात आपके राज्य में जीव हत्या पर पाबंदी लग जानी चाहिए थी। जीव हत्या नहीं तो कम से कम गौ हत्या पर पाबंदी लग ही जानी चाहिए थी। महाराज, हम आज आपके सामने हमारे राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी का फरमान जारी करते हैं। देखना राजन, गौ हत्या की पाबंदी के बाद आपकी ख्याति और यश दोनों बढ़ते चले जाएंगे और आपके राज्य में खुशहाली ही खुशहाली फैल जाएगी। महाराज, आप हमारे राज्य में आज से ही गौ हत्या पर पाबंदी जारी समझिए। सत्यराम 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 बोल बोलकर इस दादू ने सहनसा पर जादू कर रखा है। बादशाह को इसे राज्य में बुलाना ही नहीं चाहिए था। अरे राज्य में बुलाने तक तो ठीक है, पर इसे दरबार में बुलाकर आखिर सत्संग कराने की क्या जरूरत थी? अगर ये सत्संग ना हुआ होता तो गोवध का फरमान भी जारी ना हुआ होता। इस फरमान के बाद तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल से हम सबको चलकर बादशाह से बात करनी चाहिए। कहिए काजी साहब, कैसे आना हुआ? आपसे गुफ्तगू करनी है जहांपना। फरमाइए। आपने अपने राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगाकर अपनी कौम के साथ नाइंसाफी की है। हमने कोई नाइंसाफी नहीं की। जब हमने दादूजी महाराज के उपदेश से ये जाना कि गौ हमारी माँ के समान है, तो आप ही बताइए, भला हम अपनी माँ की हत्या कैसे कर सकते हैं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वह ढोंगी साधु धीरे धीरे हमको हमारे मजहब से दूर कर देगा। ये आपकी गलतफहमी है। वो बड़े ही नेक इंसान हैं। उनके भक्तों में मुसलमान भी हैं। वो पाक परवरदिगार के नुमाइंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। वो कोई खुदा का बंदा नहीं, महज एक तिलस्मी इंसान है। हम उन्हें खुदा का बंदा बता रहे हैं और आप तिलिस्मी इंसान। इस सच और झूठ का फैसला कैसे हो, आप ही बताइए। हुजूर, आपको तो पता है, आपके बड़े दरबार में आपके असली सिंहासन की रक्षा 24 पीर अपनी शक्ति से हर घड़ी करते हैं। वहां किसी तिलस्मी ताकत का जोर नहीं चलता। कल आप दादू नाम की इस काफिर को बड़े दरबार में बुलाएं और उसके लिए कोई सिंहासन खाली न छोड़ें। फिर देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, कल हम दादूजी महाराज को बड़े दरबार में सत्संग के लिए बुलाएंगे। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, संतों के संत परम संत श्री दादूजी महाराज अपने शिष्यों के साथ दरबार में पधार रहे हैं। सत्य राम दादू राम दादू राम। 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 सत्य राम दादू राम दादू राम।
दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदाए, दादू मेरा पीव है, कहे अकबर शाह। हे दादू दयाल जी महाराज, मैं आपकी शक्ति को ना पहचान सका। आप तो खुदा की तरह समर्थ शख्स हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया करें। आपके अपमान से जो कष्ट मुझे हुआ है उससे मुझे बाहर निकालें। राजन, साधु संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। वो तो अच्छे बुरे की पहचान इंसान को बतलाते हैं। आप इस रियासत के बादशाह हैं। आपको लोगों की बातों में आकर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आपकी ये कमजोरी किसी दिन आपको भारी विपदा में डाल सकती है। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं महाराज। मैं इन पंडित और मौलवियों के बहकावे में आ गया था, इसीलिए आपका सिंहासन छुपा दिया गया। इन जैसे बुद्धिहीन शख्स आप जैसे सिद्ध संत का सामर्थ्य कहां से जान सकते हैं? ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया गुरुदेव। राजन, बीती बातों को भूल जाइए। बीती बातों को याद करने से केवल समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। आप इन सब बातों को भूलकर ईश्वर में, अल्लाह में अपना ध्यान लगाएं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रभु। आप जिस खुदा की बात कर रहे हैं उस खुदा का रंग क्या है, उसकी जात क्या है, वो किस किससे प्रेम करता है प्रभु? इश्क खुदा की जात है, इश्क खुदा का अंग, इश्क खुदा वजूद है, इश्क खुदा का रंग। महाराज, मैं समझ गया। आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। कहिए, क्या भेंट करना चाहते हैं? मेरे पास एक तोता है जो कुरान शरीफ का पाठ करता है। आप उसे भेंट स्वरूप स्वीकार करें। दादू, ये तन पिंजरा है, माही मन सुआ, एक नाम अल्लाह का, पढ़ हाफिज हुआ। मैं समझ गया महाराज। अगर आप ये तोता ले जाते तो? राजन, हमें मालूम है कि तोते के साथ आप रत्न जड़ित सोने का पिंजरा भी हमें देना चाहते हैं, लेकिन ये माया हमारे किस काम की? इस माया को आप अपनी प्रजा की भलाई में लगाइए। फिर देखिए, आपकी ये माया, ये दौलत बढ़ती ही चली जाएगी। सत्य, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो गुरु ही है जो हमें संसार मार्ग से हमारा मुंह मोड़कर हमें परमार्थ के पथ पर ले जाता है। हमारे कर्म बंधनों के ताले को अपने ज्ञान की चाबी से खोलकर हमारे सारे संशय दूर करता है। महाराज, गुरु की महिमा तो हम जान गए। अब हमें असद गुरु के लक्षण समझाने की कृपा करें। झूठे अंधे गुरु गणे, भरम दिड़ावे काम, बंधे माया मोह से, दादू मुख से राम। महाराज, कल आपने असद गुरु के लक्षण समझाए थे। आज हमें सदगुरु का चरित्र समझाने की कृपा करें। साचा सदगुरु जी मिले, जो सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाए कर, ले जा पार उतारे। महाराज, तन की शुद्धता तो जल से हो जाती है, परंतु मन की शुद्धता के क्या उपाय हैं? दादू मन ही सुमल उपजे, मन ही सुमल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। महाराज, आप अपने सत्संग में अनेक बार कहते नजर आए हैं कि राम नाम सुमरन से प्राणी की जीवित अवस्था में मुक्ति हो जाती है, परंतु बाकी सब हिंदू तो मरने के पश्चात श्राद्ध आदि करने से मुक्ति मानते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मुवा पीछे बैकुंठ वासा, मुवा स्वर्ग पठावे, मुवा पीछे मुक्ति बतावे, दादू जब बौरावे। राजन, आपके राज्य में हमारा समय पूरा हो गया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार कल हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। महाराज, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट है? यदि आप आदेश दें तो हम अपनी रियासत में कहीं भी आपके लिए स्थायी स्थान बनवा सकते हैं और आपको एक गांव भेंट स्वरूप दे सकते हैं, जिससे भक्तों की निरंतर सेवा होती रहे। राजन, हमें ना तो कोई गांव चाहिए, ना कोई स्थायी स्थान। हमें तो आपकी आज्ञा चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी संतों की इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। प्रभु, आपको गांव आदि स्थायी संपत्ति नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आप कम से कम सोना चांदी कपड़ा आदि तो ग्रहण कर सकते हैं।
कपड़ा फटने पर हम कपड़ा ले लेते हैं, भूख लगने पर अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं। रही बात सोना चांदी धन दौलत की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये माया हमारे किस काम की। हमें तो केवल एक ही धन का लालच है। कौन सा धन प्रभु? प्रभु का वचन। हम तो उसी धन को संग्रह करने में लगे रहते हैं। राजन, किस सोच में डूब गए? प्रभु, आपने हमारे कोई भी भेंट स्वीकार नहीं की। हमें यह कुछ ठीक नहीं लगा। हमने विशेष रूप से आपके लिए ये खड़ाऊ तैयार करवाई हैं। कृपया आप इन्हें तो स्वीकार करें। ठीक है राजन, अगर आपको हमें यह खड़ाऊ देने से ही प्रसन्नता मिलती है तो हम यह खड़ाऊ स्वीकार करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम केवल साधारण खड़ाऊ ही स्वीकार करेंगे। प्रभु, हमने इसमें से हीरे वगैरह निकलवा दिए हैं। बीरबल जी, सत्यराम, 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 सत्यराम। अकबर के दरबार से प्रस्थान करके दादूजी महाराज आगरा होते हुए मथुरा पहुंचे। दादूजी के आग्रह पर मथुरा के शासक ने तिलक व माला पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था। मथुरा से चलकर दादूजी दौसा ग्राम पहुंचे। कितना निर्मल जल है। आप लोग स्नान आदि कर लीजिए। आज भाइयों, स्नान के बाद जलेबियों का प्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अति सत्यनारायण। हे प्रभु, जब आपने अपने इन भक्तों के दिल में जलेबी खाने की इच्छा उत्पन्न की है तो आप इसे पूरी करने की व्यवस्था भी करें।